श्री सीताराम। नमो राघवाय। ओम श्रीमते रामानंदाचार्य नमो नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमः परिभ्यां परिपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां। श्री सीताना समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरतागज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणो भव राम राम। लाल देह लाली रसे अरुधई लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए ये सब अवध किशोर। बोलो सच्चे दरबार की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से हमारे श्री हिमांशु जी महाराज के चैनल पर आप सभी भक्तों के द्वारा खूब सारा प्रेम मिल रहा है। आइए हम सभी मिल करके भगवान श्री राम के पावन चरित्र का जो सत्र चल रहा है, उस सत्र को मिल करके हम सभी प्रवेश करते हैं। अपने कल की वीडियो में जो आपने देखा किस तरीके से श्री नारद जी ने भगवान को श्राप दिया है। भगवान ने कहा नारद हमारी ही लीला थी। नारद जी ने कहा प्रभु मेरा मन बड़ा अशांत हो रहा है। भगवान ने आज्ञा दी है कि जाओ जपहु जाई शंकर सतनामा, जाओ कर भगवान शिव के 1008 नाम का जाप करो। भगवान शिव तुम्हारे मन को शांति पहुंचाएंगे। अब सीधे यहाँ से माता पार्वती को जो भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, कहते हैं हे उमा हे पार्वती, यह तो रहा एक कारण, दूसरा कारण एक और है। कारण क्या है? जब तुम सती बनकर के आई तो तुमने संदेह किया था भगवान राम और लक्ष्मण के ऊपर। अपर हे तो सुनो शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। एक कथा और भी है। जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्मा भयं कौशलपुर भूपा। जिस कारण से कौशलपुर के राजा भगवान श्री राम राजा हुए, ऐसे भगवान श्री राम लक्ष्मण पर जिस पर तुमने संदेह किया था, एक कारण और है। उन्होंने कारण वही प्रकट किया कि तुमको आज राम पर जब तुम सती बनी, जब तुमको राम पर संदेह हुआ, उसी संदेह का निवारण करने के लिए राम ने आज अवतार लिया है, जो अयोध्या के राजा बने। प्रेमियों, भगवान श्री राम की कथा अथवा भगवान श्री राम अनंत हैं। तुलसीदास कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब सुनता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब सुनता। हरि अनंत है, राम अनंत है, राम जी की कथा अनंत से भी अनंत है। अब भगवान शिव माँ पार्वती को दूसरा कारण बता रहे हैं। सीधे ले चलते हैं हम सभी, अब चलते भगवान श्री राम के जन्म की ओर। ध्यान सुनिएगा। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं स्वयंभव मनु अरुषत रूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। यहाँ पर अब सृष्टि की बात आई। तुलसीदास जी ने कहा स्वयंभव मनु, जो ब्रह्मा जी की संतान है, जिनका विवाह सतरूपा जी के साथ में हुआ है। ये मनु, इन्हीं मनु से इस सृष्टि के सभी मनुष्यों का नाम मानव पड़ा। इन्हीं मनु के नाम से हम सभी मानव के नाम से जाने जाते हैं। भगवान श्री ब्रह्मा जी के हृदय भाग से माता शतरूपा का जन्म हुआ और मस्तिष्क भाग से श्री मनु जी का प्रादुर्भाव होता है।
मनु शतरूपा का विवाह हुआ है। यही सृष्टि के पहले मानव हुए। इनके 3 पुत्री हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं मनु जी के ग्रह पर प्रियव्रत के बाद भगवान कपिल का अवतार हुआ। इन्हीं मनु जी के परिवार में श्री भक्तराज ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, जो उत्तानपाद के पुत्र हुए। ध्रुव जी के दादाजी हैं स्वयंभू मनु। और आप जानते हैं ध्रुव जी को 6.5 महीने के अंतर्गत की अवधि में भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो ऐसे स्वयंभू मनु और शतरूपा ने जब देखा कि उनका एक समय आ चुका है वानप्रस्थ की ओर, उन्होंने सारा राजपाट अपने पुत्रों को दिया है और पुत्रों को दे करके राजपाट चले गए हैं। कहां पर? आकर के वह तपस्या कर रहे हैं वृंदावन में। तुलसीदास कहते हैं, स्वयंभू मनु अरुसत रूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, नव उत्तान पाद सुततासो, ध्रुव प्रिय हरि भगत भयो सुततासो, लघु सुत नाम प्रियवत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि, देव होति पुनितासु कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जटर धर्यो जहि कपिल कृपाला, सांग शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयुष समृद्धि प्रतिपाला। स्वयंभू मनु और शतरूपा के यहाँ पर भगवान कपिल का अवतार हुआ, फिर भी वो मनु शतरूपा के मन में खेद है। और खेद क्या है? कि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई अभी। तुलसीदास कहते हैं 2 नंबर 142 में, होई न विषय विराग, भवन बसत पाचौथपन, हृदय बसों दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। आज स्वयंभू मनु के हृदय में बात आई कि मैंने पूरा जीवन बिता दिया लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाया। और भक्ति को प्राप्त करने के लिए सीधे वो चले गए हैं जंगल में जा करके, उन्होंने वन में जा करके गोमती नदी के किनारे होकर के उन्होंने सभी सिद्ध मुनियों ने स्वयंभू मनु का और शतरूपा का स्वागत किया है। उन्होंने वहीं पर अपनी कुटिया बनाई है और अखंड तप किया। ध्यान रहे प्रेमियों, भगवान की प्राप्ति का केवल एक साधन है, उस साधन का नाम है तप। आज स्वयंभू मनु जी ने अखंड तप किया। तुलसीदास कहते हैं, जहां जहां तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए, कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज हिनित सुनि पुराण। भगवान की प्राप्ति का ऐसा संकल्प मनु जी ने लिया और धर करके ध्यान हो। प्रथम के कुछ दिनों तक उन्होंने कंदमूल फल खा करके भगवान का तप किया है। फिर कुछ दिन के बाद कुछ सारा अन्न त्याग दिया, केवल जल पर रह करके उन्होंने तपस्या करी है। और प्रेमियों, कुछ समय के बाद में उन्होंने जल का भी परित्याग कर दिया। अखंड समाधि लगा करके दोनों लोग, तुलसीदास कहते हैं, करहि आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्मा सच्चिदानंदा। साग मतलब घास फूस। पुनि हरि घे तो कर्ण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। फल भी त्याग दिया। और अभिलाष निरंतर होई, देखे नैन परम प्रभु सोई। केवल क्या निरंतर चल रहा मन में? कि प्रभु के दर्शन हो जाए। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परम पदवादी। नेति नेति देहि वेद निरूपा, निजानंद निपादि अनूपा। प्रेमियों, भगवान का दर्शन करने के लिए आज उन्होंने ऐसी समाधि लगाई है कि कब उनका शरीर गलता गया और अंत में यही विधे बीते बरस सट, सहस बारी बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। तुलसीदास जी कहते हैं 6,000 वर्ष बीत गए, फिर 7,000 वर्ष बीत गए और केवल वो वायु के आधार पर ही रह रहे हैं। 10,000 साल तक
उन्होंने वायु को भी छोड़ दिया। अब अखंड समाधि लग गई, सीधा कनेक्शन भगवान से जुड़ चुका है, उस परम पिता परमेश्वर के। तुलसीदास जी कहते हैं मनु और शतरूपा एक पैर पर खड़े होकर के केवल एक ही द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते करते 60,000 वर्ष बीत गए प्रभु। तुलसीदास कहते हैं विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। अर्थात उस शतरूपा मनु के उस अखंड तप को देख कर के हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब भगवान शिव और विधि मतलब भगवान ब्रह्मा, ये ब्रह्मा विष्णु मैं बहुत बार दर्शन देने आए, बहुत बार दर्शन देने आए, लेकिन इनकी आंखें नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? क्योंकि ये दोनों जानते हैं उस परम शक्ति का नाम राम है, हमें राम को प्रसन्न करना है। ब्रह्मा विष्णु शिव जहाँ करोड़ों करोड़ों बार उनके शरीर से निकलते हैं, ऐसे उस राम की तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आंखों खोले। तुलसीदास कहते हैं मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र होई है शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। आज 60,000 वर्षों के बाद में मनु शतरूपा के शरीर में केवल हड्डी रह गई है, मांस भी गल चुका है। पहले के समय पर जब सतयुग चलता था तो सतयुग में हड्डियों में प्राण रहते थे, हड्डियां बोलती थी भगवान का नाम। सारा मांस गल चुका है, केवल अस्थियां बची है। अब भगवान प्रसन्न हो। तुलसीदास कहते हैं पुण्य सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपुरानी, मांगो मांगो बरभय नववानी, परम गंभीर कृपा मृदुवानी। आज उस राघवेंद्र सरकार को, आज वह अखंड शक्ति परमात्मा परम पिता परमेश्वर श्री राम को आज उन पर करुणा है। और करुणा ऐसे है, स्वयं सामने नहीं है, नभवाणी आकाशवाणी हुई, बर मांगो बर, मांगो मांगो बर, बर मांगो वरम रोही वरम रोही वरम रोही, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी सुना, मनु शतरूपा ने आंखें खोली अपने। तुलसीदास कहते हैं मृतक श्यामनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई और जब आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अबध अभी भवन से आए। केवल राम की वाणी से, सिर्फ राम की वाणी कानों पर पड़ी है और तुलसीदास कहते हैं हष्ट पुष्ट, उनका शरीर इतना हष्ट पुष्ट हो गया कि मानो अभी भवन से चले आ रहे एकदम। जो शरीर में मांस जा चुका है, जिसमें प्राण जा चुके हैं, केवल हड्डी नाम ले रहे हैं राम का, वह शरीर आज प्रभु की केवल वाणी सुनते ही हष्ट पुष्ट हो गया, वापस वही नौजवान शरीर हो गया। मनुष्य वर मांगने के लिए भगवान ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी बोलते हैं हे प्रभु तू मैं ही समान होए सो तुम मोरा, हमें और कोई वरदान नहीं चाहिए, आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे पास, बस तुम्हारी समान होए सो तुम हो। आपके समान हमें केवल बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने आकाशवाणी कहा हे राजन, अब हम तुम्हें अपने समान पुत्र कहाँ से ला के दें, क्योंकि मेरे समान इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। तुम कह रही हो, और एक बार राजन से पूछते हैं, दोबारा रानी से पूछते हैं, बताओ तुम क्या चाहती हो? तो रानी भी कहती है, देखो पत्नी वही है जो पति की बात पर एक बार में मान जाए, बोले जो मेरे पति कह रहे हैं वही हम चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं नील सरोरहु नील मलिन, नील नील धरश्याम, लाजे तन शोभा नृत कोटि कोट शतकाम। राम जी कैसे हैं? नीले कमल के समान है, नील मणि है, नीले जल युक्त के समान है, नीले बादल के समान है, श्याम वर्ण है, जिनके शरीर के शोभा को देखकर करोड़ों करोड़ कामदेव भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान राम जब मनु शतरूपा के सामने आकर खड़े हुए हैं, अद्भुत छवि भगवान की दिख रही है। उन्होंने कहा कि हम आपको ही पुत्र के रूप में चाहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसी समय भगवान ने वरदान दिया, बोले जाओ आज के बाद हम तुम्हारे सारे अभिलाषों को पूर्ण करते हैं और
त्रेता युग में तुम ही दशरथ बन करके आओगे और माता शत्रुपा कौशल्या बन करके आएंगी। तब उसी एक छत्रराज अयोध्या के अंदर हम राम रूप में अवतार लेंगे, तब तुम्हें हम पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। भगवान राम ने आशीर्वाद दिया है और कहा कि हे राजन, तुमने हमसे कहा, तुमने 4 बार पुत्र पुत्र बोला है, हम एक नहीं हम 4 रूपों में जन्म लेकर के आएंगे और तुम्हें और माता कौशल्या को अपने माँ के रूप में स्वीकार करके उनका और आपका जीवन धन्य कर देंगे। और इतना बोल करके भगवान अंतर्ध्यान हो चुके हैं। आइए अब सीधे हम सभी मिल करके चलते हैं अयोध्या की ओर। तब तक के लिए श्री सीताराम।